हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीसी सेमेस्टर क्लासेस। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, सब मजे में। भाई आप सबका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। अब बारी आ गया है थर्ड सेमेस्टर में घुसने का, थर्ड सेमेस्टर में एंट्री लेने का। सेकंड सेमेस्टर का मुंह को तैयार करो और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लो, ठीक है भाई। क्योंकि यहीं से तुम्हारा असली जीवन स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें अगर किसी भी जे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सारा का सारा चीज़ तुम्हें भाई यहीं से फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम भाई अपने सपने को साकार नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। क्योंकि आगे चल के जैसे ही तुम 3 साल कर लोगे, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, तुम जल्दी जल्दी क्या करोगे, जेई की एग्जाम दोगे, जेई का फॉर्म भरोगे और वहाँ पे तुम क्या हो जाओगे, विफल हो जाओगे। सफलता तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने अभी से बेस को मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए आगे चल के और 2-3 साल पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई क्यों व्यर्थ करना, जब जीवन में एक मौका मिला है तो उस मौका को अच्छे से भुनाओ और चीज़ों को अच्छे से सीखो। तो भाई मैंने बताया था आपको कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का सब्जेक्ट से 2 यूनिट में पढ़ाऊंगा। यूनिट नंबर 3 सिंगल फेज एसी सर्किट एंड 3 फेज एसी सर्किट। क्योंकि भैया जब मैं मशीन पढ़ाऊंगा तो इन दोनों सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम समझ नहीं पाओगे, जिसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो भाई यूनिट नंबर 3 डायरेक्ट हम यूनिट नंबर 3 में गए। क्या सर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से इसका कोई वास्ता नहीं है? हाँ मेरे भाई, कोई वास्ता नहीं है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें तुम पूरे के पूरे क्या पढ़ने जा रहे हो, नई चीज़ पढ़ने जा रहे हो। बस तुम्हें इतना पता है V बराबर I इंटू आर, तो बाकी मैं चीज़ों पर घुमा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो भाई देखो, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो भाई ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर तुम इसको समझ गए तो मैं बता रहा हूँ जीवन में तुम्हें आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा। जब मैं मशीन में लिखूंगा कि सर V बराबर VM साइन ओमेगा टी, मैं मशीन में ऐसे लिखूंगा, तुम्हें इस चीज़ सीधे क्लिक हो जाएगी कि सर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। तो देखो यार, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ को पढ़ने के पहले मैं तुम्हें छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। शायद आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हो, आपको हो सकता है याद नहीं हो, तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें याद करा दूंगा। चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस टॉपिक को आज मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, बहुत प्यार से पढ़ाऊँगा। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, तो देखो आज मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, प्यारा सा चीज़ क्या बता रहा हूँ कि देखो यार, मैं जब भी बात करूँगा मैग्नेट की, आप लोगों ने सबने मैग्नेट देखा होगा अपने बचपन में, हर जगह क्या देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा। थोड़ा सा मैं लिखने के में कंफर्टेबल हूँ। हाँ चलो, मैग्नेट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर मैग्नेट क्या होता है, तो सब बोलोगे सर मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं सर, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। बोलो सबको पता है? हाँ सर, ये बच्चों वाली बात मत बताओ। हाँ भाई चलो, क्योंकि यही से इस जो टॉपिक है ना, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भैया जन्म होता है। अगर तुम्हें जन्म की इसकी सारे सिद्धांतों को समझना है तो जो मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यार, आप सबको पता है कि सर मैग्नेट से क्या निकलता है, तो बोलोगे सर चुंबकीय रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जो भैया कैसे जाती है, नॉर्थ से निकलती है सर और साउथ पे जाके टर्मिनेट होती है। और चुंबक के अंदर यानी कि इनसाइड द मैग्नेट ही ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और एक तरह से क्लोज लूप बनाती है। आपने सबने पढ़ा है, इस चीज़ को पढ़ता है क्या? हाँ सर पढ़ा है। तो देखो यार, चुंबक के जब भी बात करते हैं यानी कि इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, तो बोलोगे सर साउथ से नॉर्थ जा रही है। ये भी फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है, कैसे जाता है, साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं बोलूँ आउटसाइड मैग्नेट, ये सब छोटी छोटी पॉइंट को रखना, याद रखना, क्योंकि ये सब बहुत काम करेगी। ये कहाँ जा रहा है, तो देखो सर नॉर्थ से जाकर के साउथ पे टर्मिनेट हो रही है। तो बोलो ये 2 पॉइंट याद रहेंगे? हाँ सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर क्या इस मैग्नेट से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही होगी क्या, भाई तुम देखोगे एक इमेजिनरी लाइन होती है। तुम जाना बाजार से एक मार्केट से एक मैग्नेट खरीद के लेके आना, अब मैग्नेट से देखना क्या इस मैग्नेट से क्या कर रहे हो, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि एक इमेजिनरी होता है। कब हमें फील कब होता है कि सर जब आप बचपन में स्कूलों में 2-2 मैग्नेट लेके जाते थे, इसका नॉर्थ और साउथ और इसका नॉर्थ और साउथ, अब दोनों के एक पास ले जाते थे, तो सर क्या होता था, चिपकने लगता था, दोनों अट्रैक्ट करते थे। मैं हूँ क्या भाई, नालायक हूँ, मैं क्या करता था, फिर इसको पलट देता सर मैग्नेट को, तो भैया दूर भागने लगते थे। ये सारी
एक्सपेरिमेंट आपने अपने जीवन में किया है। तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं, तो बस इस चीज़ को समझना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सर क्या इस मैग्नेट से एक ही लाइन निकल रही है क्या, तो बोलोगे सर ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाइन जा रही होगी, बहुत सारी लाइन जा रही है, इस बहुत सारी लाइन जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब भाई इसी से जन्म होता है फ्लक्स। तो भैया फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं FLUX, फ्लक्स यानी कि फाई से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स क्या होता है आप सबको बोलते हैं कि सर ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है, टोटल नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। आपने इतना तो पढ़ा होगा। लेकिन भाई ऐसे तो एक मैग्नेट ले लूंगा, इससे सर इतना निकल रहा, इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत दूर जा रहा है, तो क्या मैं एक फ्लक्स को ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। बी ए इंजीनियर, हाँ मुझे पता है कि सर इस मैग्नेट से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन निकल रही है वो सारे के सारे फ्लक्स है। लेकिन जब एक इंजीनियर की बात आती है, जब एक दिमाग वालों की बात आती है, तो फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बोलो कि सर एक पार्टिकुलर एरिया ले लेते हैं। देखो भाई ये क्या है, पार्टिकुलर एक एरिया ले लिए, इस एरिया से अब भाई कितना फ्लक्स जा रहा है, ये देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये बी है और इस क्या है तुम्हारा एरिया है। अब भाई इससे जितने भी तुम्हारे फ्लक्स की लाइन से क्रॉस हो रही है ना, क्रॉस हो रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और इसको हम लोग बोलते हैं सर फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा। यानी कि भैया आपने एक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा। चलो भाई ये सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे प्यारे भाई, अगर बी डॉट है, यानी कि देखो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और तुम्हारा एरिया, एरिया के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा कौन, फ्लक्स। यहाँ से एक पॉइंट बता रहा हूँ, जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये देखो कॉस थीटा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये सर अगर एरिया जो है, इस जो एरिया की प्लेट है, ये जो एरिया है ना, इसको मैंने इस तरीके से एज्यूम किया है कि जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे है, ऐसे है, और मैंने भी एरिया को मैंने ऐसे रख दिया है, इसी की पैरेलल में रख दिया है। कैसे रख दिया, जल्दी से बोलो सर, पैरेलल में रख दिया है। ये एज्यूम करो क्या है, पैरेलल में रखा हुआ है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि सर इस बी और इस एरिया के बीच में कैसा एंगल होगा, तो बोलोगे कि सर जब पैरेलल में है तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, सब बोलोगे कि सर एंगल तो 0 हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बी डॉट ए कॉस 0, और सबको पता है भैया, आपने त्रिकोणमिति में 10वां में पढ़ा होगा, शायद आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि सर cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या मिलता है बाबू, जल्दी से बोलो, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। बोलो ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि अभी 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 जस्ट जब मैं तुम्हें जनरेटिंग और अल्टरनेटिंग ईएमएफ बताऊंगा, तो वहां पे भी मैं मैक्सिमम फ्लक्स फाइएम का प्रदर्शन करूंगा। तो भाई ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या, हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर सर मेरा तो मन ऐसे है कि सर मैं इस एरिया को ऐसे कर देता हूँ, इस एरिया को मैं परपेंडिकुलर कर देता हूँ। परपेंडिकुलर करने का मतलब इस एरिया को मैंने चेंज कर दिया, और मैग्नेटिक जो फील्ड ऑफ लाइन थी, मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे जानी थी, और एरिया को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। यानी कि ये दोनों के बीच में एंगल कैसे कर दिया हमने, 90 डिग्री कर दिया। कितना डिग्री कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डॉट ए कॉस कितना होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, बी डॉट ए कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री को सबको पता है सर 0 होता है। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा फ्लक्स आएगा कैसा आएगा, 0 आएगा। बोलो भाई फ्लक्स कैसा आएगा, 0 आएगा। अब तुमको इस पॉइंट का, इस स्लाइड का नोट्स अपने भाषा में बना लेना है, जिससे तुम्हें समझ में आए, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तुम जनरेटिंग ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ पढ़ोगे, वहाँ पे चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो बोलो दिल से जी श्रीमान। चलो 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 आगे देखते हैं। अब एक चीज़ तो ये हो गया, तुम फ्लक्स चल गए, क्या हो गया, अब फ्लक्स हो गया। अब एक चीज़ आती है, एक टर्म और आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब भाई सबको पता है, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो भाई ये क्या बोलता है कि सर जो बी बराबर होता है ना, ये होता है फाई बटे ए होता है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको पता करने का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि सर एक क्लोज सरफेस से, एक क्लोज पार्टिकुलर एक एरिया है, देख लो मान के चलो, एक क्लोज पार्टिकुलर से कितना मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस पास कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। एक पार्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स ऑफ लाइंस उसमें इन कर रही है, उससे पास कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
जल्दी से बोलो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखोगे क्या? हाँ भाई, तो यहाँ से ए भी तो लिख सकते हो, बी बराबर क्या हो गया 5/a, तो भैया 5 बराबर बी डॉट ए भी तो लिख सकते हो, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। अब भाई यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब भाई क्लियर हो गई क्या? अब क्लियर हो गई क्या? अब भाई देखो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गया। यहाँ तक हमने चुंबक का खोज कर लिया था, चुंबक में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लिए थे। अब भाई इसी तरीके से आते हैं एक इंजीनियर साहब। हम जैसे ही बचपन में दोस्त थे, सॉरी बचपन में हमारे जैसे क्या थे, पागल थे। भैया क्या किया उन्होंने, फिजिक्स के लैब में गया। कहाँ गया? फिजिक्स के लैब में गया। अब भाई फिजिक्स के लैब में टीचर था, फिजिक्स के लैब में टीचर थे। जैसे तुम अपने कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे क्या होते हैं, टीचर होते हैं, और बहुत सारी क्या होती है, बॉयज एंड गर्ल्स तुम्हारे अपने क्लासमेट्स होते हैं। अब भाई तुम तो हो हीरो, तुम तो नालायक, मुझे तो नहीं सीखना है प्रैक्टिकल, क्या हो जाए कुछ भी। तो उसी में से तुम नालायकों में से एक कौन थे, एक और नालायक यानी कि बहुत अच्छे इंसान थे। कौन थे? सबको पता है क्या? हाँ जी सर, फैराडे लॉ, सॉरी फैराडे चचा थे, ठीक है, माइकल फैराडे। क्या थे? माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, एक टीचर था, टीचर क्या किया था ना, उस लैब में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन इनके अलग ही एक खुरपाती थी, इतने नटखट थे। इन्होंने क्या किया, एक घर से मैग्नेट लेके आया, ठीक है भाई, एक मैग्नेट लेके आ गया। क्या लिया? एक मैग्नेट लेके आया। अब भाई उन्होंने क्या किया, इस स्लाइड को देखो, तो देखो भाई फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस चीज़ को समझ लोगे तो भाई तुम्हें फैराडे लॉ का तुम्हें आज पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हर चीज़ को मैं तुम्हें बताऊंगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलो, अरे यार ये जल रहा है ना, हाँ यार ये भी देखना पड़ता है यार, कभी कभी बंद हो जाता है, चार्जिंग नहीं पता चलता इसका। हाँ चलो, देखो यार क्या था, हाँ, मास्टर उसको सिखा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लेके आया। तो वहाँ पे क्या था, फिजिक्स का लैब था, वहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटअप बना हुआ था। ये था, देखो एक एमीटर का रीडिंग है, यहाँ पे देखो एमीटर का रीडिंग है 0 पे है, क्या है 0 पे है, ठीक है भाई। उन्होंने क्या किया, इस क्वाइल के पास, इन्होंने इस क्वाइल के पास ऐसा सेटअप बना के रखा हुआ था लैब में। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लेके आया। तो भाई उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा, मैग्नेट को कुछ दूर पे रखा, यहाँ पे क्वाइल था, कुछ दोनों में डिस्टेंस थी, कुछ डिस्टेंस थी, ठीक है भाई, कुछ दूरी पर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन निकलेगी। बोलो, बताया था ना कि सर यहाँ से क्या निकलेंगे, फ्लक्स निकलेंगे, फ्लक्स निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सारा क्या हुआ कि ये जो फ्लक्स था, ये जो फ्लक्स था, इससे की वजह से कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दिमाग में क्या हुआ, एक खुरपाती आइडिया किया। क्या हुआ? खुरपाती आइडिया जन्मा कि मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को थोड़ा मूव करा देता हूँ। अब जैसे उन्होंने मूव कराया और इस क्वाइल के नज़दीक ले गया, इस क्वाइल के जैसे उन्होंने नज़दीक ले गया, मूव कराया, यानी कि मूव करा करके नज़दीक ले गया, तो देखा कि सर पहले कहाँ था मीटर, यहाँ था, अब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो गया। तो भैया उन्होंने बता दिया, लो भाई एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर सकती है, और एक क्वाइल में जब इंट्रैक्शन कराया जाता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो भैया आप सबको पता है कि सर अगर किसी भी क्वाइल में, किसी भी चीज़ में, कोई भी सर्किट में अगर वोल्टेज नहीं होगा तो क्या धारा हो पाएगा क्या? तो भैया एमीटर क्या बताता है, धारा बताता है। अब भैया ये धारा कैसे होगा, जब इसमें वोल्टेज पैदा हुआ होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। बोलो भाई, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ होगा। तो भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग पूरा मैथमेटिकली देखेंगे कैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लगेगी। तो भाई तुम्हें समझ में आया कि भाई, यानी कहने का मतलब फैराडे लॉ उन्होंने 2 नियम दिए, पहला नियम और दूसरा नियम। देखो भाई, पहला नियम उन्होंने क्या बोला कि सर जब भी आप एक क्वाइल और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, दोनों के बीच में, या एक क्वाइल को स्टेशनरी रखो या आप किसी एक को स्टेशनरी रखो, एक को क्या रखो, मोमेंट में कर दो, उसको मोशन में कर दो। जब उन दोनों के आसपास लाते हो तो उसमें क्या निकलता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जैसे देखने को मिला, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, करंट बाहर निकला। बोलो यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है? या तो आप क्वाइल को नजदीक ला दो या तो उस मैग्नेट को नजदीक ला जाओ, किसी न किसी एक में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो भैया क्या होगा, एक ईएमएफ निकलेगा, और तुम दोनों को और नजदीक लाओगे तो ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है भाई। तो पहला नियम तो उन्होंने ये बताया कि व्हेन एवर अ magnetic field produced to a near coil then a EMF induced in the coil। ठीक है भाई, छोटी सी अंग्रेजी में बोल दिया, हाँ मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, तुम अपने भाषा में समझ लेना, आई होप आपको समझ में आ गया। तो पहला नियम तो ये दिया, लेकिन उन्होंने ये भी दिया कि सर ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उस ईएमएफ का क्या, इस ईएमएफ का क्या, हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने दूसरा नियम से बताया कि सर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डी फाई बाई डी टी के रेट से क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी के प्रोड्यूस से क्या होगा भैया, ये प्रोड्यूस होगा।
इस चीज को ध्यान देना। अब भैया ये माइनस क्या होता है भैया, ये माइनस आता है एक लेंजला होता है, आपने पढ़ा होगा। ये भैया इसका काम क्या है कि जिस वजह से हम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को विरोध करेंगे। जैसे भैया हम लोग को पापा ने पैदा किया, अब हम पापा को ही मारना चाहते हैं, सेम पोजीशन वही है, ठीक है। लेकिन ऐसा जीवन में करना नहीं, ठीक है भाई। तो ये माइनस साइन बताता है लेंज लो, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे जब मशीन में आएंगे। तो बस इतना जानो कि सन किल्स फादर, यानी कि जिस वजह से पैदा हुआ है, जो ईएमएफ जिस वजह से पैदा हुआ है उसी को विरोध करने के लिए माइनस के साइन लगाया जाता है। और भैया इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज ला, ठीक है भाई। अपनी छोटी छोटी भाषा में समझने की कोशिश करना, हर एक चीज तुम्हें आसान लगेगी। तो भैया उन्होंने क्या बताया कि जो भैया ईएमएफ जो होगा वो कितना मैग्नीट्यूड बताएगा कि सर जितना ज्यादा डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, क्या रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जितना ज्यादा होगा भैया, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ होगा। और एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर, ये तो कॉइल है ना भैया, एक कॉइल का क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उससे पास होगी और उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बोलो यहाँ तक मजा आ गया, फराडे ला पे मजा आ गया। अब भाई हम सेटअप करते हैं किसका भाई, किसका, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्या जल्दी से बोलो, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। प्यार से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसका प्रॉपर नोट दूंगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो भाई मैं चाहता तो मैं तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट दूसरे टीचरों के जैसे पढ़ा देता, लेकिन मुझे वैसे मजा नहीं आता है भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ बंदा रिलेट करे, चीज़ों को समझे और छोटी छोटी चीज़ों को सीखे, प्यार से सीखे, मोहब्बत से पढ़े और जीवन में आगे बढ़े। चलो भाई यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही काम करूँगा। एक ईएमएफ कैसे जनरेट होता है सर, एक मैग्नेट और एक कॉइल लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ, मैग्नेट और कॉइल लेके आ जाओ और दोनों में मोशन करा दो, तो भैया क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो भी मैंने बताया। बोलो बताया क्या? हाँ जी सर। तो भाई हम जब बात करते हैं, जब जनरेटर की बात करते हैं, डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर की जब बात करते हैं, आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, वहाँ पे तुम्हें भैया अल्टरनेटिंग, ये जो पावर सिस्टम में लगे होते हैं ये भी तुम्हारे क्या करते हैं, वोल्टेज को जनरेट करते हैं, ठीक है भाई। तो जो वोल्टेज आता है वो आता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी आता है, ठीक है भाई, Vm साइन ओमेगा टी। अभी मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ, प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना। वीडियो को भाई भागना मत, स्किप मत करना। अगर तुम्हें लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, हर चीज तुम्हें आसान लगेगी, जिससे तुम्हें भैया बेहद खुशी मिलेगी। चलो ये सब सारी चीजें सही है, हाँ चलो। तो भाई मैंने क्या लिया, वही अपना सा एक मैग्नेट ले लिया, देख लो क्या कर लिया, एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, एक मैग्नेट है भैया, ठीक है। एक इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है भैया, साउथ पोल है। प्यारा सा चीज है, मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट ले लिया और इसमें सर हमने एक कॉइल बना दिया। लो भैया क्या बना दिया, देख लो देख लो देख लो, एक कॉइल बना दिया। लो भैया हमने क्या बना दिया, एक कॉइल बना दिया, ध्यान से देखना प्यार से। अब इस कॉइल में ब्रशेस लगे हैं, ये ब्रशेस क्या होते हैं आगे चल के मैं जब डीसी जनरेटर पढ़ाऊंगा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये मान के चलो ये B1 है और B2 ब्रश है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा जब तुम वहां जाओगे। अभी बस इतना समझो कि सर मुझे ईएमएफ के लिए क्या चाहिए, सर एक मैग्नेट चाहिए और एक कॉइल चाहिए, इन दोनों में रिलेटिव मोशन करा दो, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा क्या? हाँ जी सर। तो बस इतना अभी समझ के चलो। मान लो कि कॉइल का साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या है, ए है, बी है, सी, डी है, ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। कॉइल का डायरेक्शन एरो ऐसे है। बोलो मेरे प्यारे भाई यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछूं मेरे भाई, अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अब भाई मैं तुमसे पूछूं कि भाई अगर इस कॉइल को मैं किसी भी टाइम पे ले लेता हूँ, एट टाइम टी पे, ठीक है भाई, एट टाइम टी पे, ठीक है भाई, कितना पे, एट टाइम टी पे। मान लो चलो पहले यहाँ पे लिख देते कि इसमें जो इस कॉइल का है ना, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स। इन कहा इस कॉइल में भैया कुछ ना कुछ टर्न्स होंगे ना भाई, ठीक है। चलो अब भैया मैं बात तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो भैया कॉइल है, अगर कॉइल की वेलोसिटी की मैं बात करूँ, कॉइल की वेलोसिटी, क्योंकि भैया तुम्हें क्या कराना है, रिलेटिव मोशन, या तो कॉइल को घुमा दो या तो तुम इसको घुमा दो। तो हम चाहेंगे कॉइल को ही घुमाना, क्योंकि भाई हम कॉइल को आसानी तरीके से घुमा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर, ठीक है। वो चीजें बताएंगे, ठीक है। मान के चलो इसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। और मैं तुमसे पूछूं कि मेरे प्यारे भाई अगर तुम 5 किलोमीटर की स्पीड से 10 सेकेंड तक दौड़ते हो तो भैया तुमने तो कुल कितनी दूरी
तय की। तो भाई तो बोलोगे कि सर हमने तो 50 किलोमीटर पर सेकेंड, भाई ये यूनिट सही नहीं है, चलो मीटर में लिख देते हैं। चलो अब हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड चले गए सर एट टाइम टी में, टी यानी कि 10 सेकंड में। अब भाई वही चीज से देखो मैंने क्या किया कि सर इस क्वाइल को हमने घुमा दिया ओमेगा से, ओमेगा स्पीड से, कितने समय तक लिए, टी समय तक लिए। कितना समय तक लिए, टी समय के लिए। तो भैया कितना घूम लेगा, तो जल्दी बोलोगे सर ओमेगा टी घूम लेगा। यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर है तो मेरे प्यारे भाई बोलो क्लियर है। चलो भाई क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तुम्हें भैया क्या बता रहा हूँ, अब मान के चलो जैसे देखो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। मैं एक ग्राफ में इधर बनाने की कोशिश करूंगा और चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तुम ध्यान मत देना। चलो एक सेकेंड इसको ले लेते हैं, बैक कर देते हैं वो वाली लाइन, थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि नेक्स्ट पेज में तुम्हें बहुत चीज़ें सिखाएगी। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। क्या है भाई जल्दी से बोल दो, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है भाई। चलो जी साहब, बहुत सही बहुत सही। मैंने मान के चला मेरे प्यारे भाई कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस है कुछ इस तरीके से है। क्या है भाई, ऐसे है, ठीक है भाई। ध्यान देने योग्य बातें अभी समझ के चलो, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है भाई। चलो 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 चलो, थोड़ा सा फिगर को अपने अच्छे से बनाना। मैं तुम्हें प्रॉपर नोट्स दूंगा, अभी नोट्स में भी दिखाऊंगा सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स में मिलेगा, ठीक है भाई। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई इस कंडीशन में तुम्हारा जो क्वाइल था ना, क्वाइल तुम्हारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, क्वाइल यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। क्वाइल कैसे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो क्वाइल था ना तुम्हें दो देख रहे थे, ये क्वाइल को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है। तो भैया अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर अगर इस क्वाइल में जो तुम्हारा ईएमएफ जो निकलेगा, जो तुम्हारा फ्लक्स जनरेट होगा, तो देखो भैया कैसे जा रहा है। जल्दी बोलो कि सर इन दोनों के बीच में क्या है, समानांतर है। तो बोलोगे कि सर ये क्या हो रही है, जल्दी से बोलो कि सर ये जो हो रही है क्या हो रही है, मैक्सिमम। क्या हो रही है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या है, तुम्हारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसा निकल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है तुम्हें। इस कंडीशन में तुम्हें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब तुमने क्या किया जल्दी से देख लो सब पीछे वाले फिगर में। अब हमने क्या किया, ओमेगा टी एंगल से क्या करें, इसको रोटेट करा दिया। तो सपोज दैट ये जो क्वाइल था अब ये रोटेट होकर के कैसे हो गया, जल्दी से बोलो। तो सर ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया। जल्दी से बोलो कुछ इस तरीके से आ गया क्या, यानी कि इसने कितना रोटेट कर लिया, तो बोलो सर ओमेगा टी रोटेट कर लिया। अब तुम ध्यान से देखना ये वाली चीज ऐसे हो गई, ठीक है भाई। ये वाई थी, ठीक है भाई, ये वाई थी और ये वाली तुम्हें क्वाइल कैसे मिल गई, ये क्वाइल ऐसे हो गई, ठीक है भाई। ये तुम्हारा क्या है, क्वाइल है। ये क्वाइल कितना घूम गया, ओमेगा टी घूम गया भैया। कितना घूम गया, इस एंगल से ओमेगा टी, इस पॉइंट से कितना घूम गया, ओमेगा टी घूम गया। बोलो मेरे प्यारे भाई यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब तुम भैया मैथमेटिक्स का दिमाग लगा दो। यहाँ से हमने भैया क्या, इस कंडीशन में तुमने क्या किया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब भाई तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर, ये वाले एंगल ओमेगा टी है तो ये वाले भी एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो सर ओमेगा टी हो जाएगा। ये सारी चीज मैथमेटिक्स है भाई, ये मत बोलना कि सर ओमेगा टी कैसे होगा, क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये ओमेगा टी हो गया। अब इस कंडीशन में तुम्हारा फाई एम मिल रहा था। अब तुमने भाई मैथमेटिक्स में तुमने एक चीज पढ़ा होगा, क्या सर कि सर अगर 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 क्या हो गया, देखो अगर तुम्हारा ए है तुम्हारा, ठीक है, ये कोई इधर राशि है इधर राशि है, और तुम जब इसका रिजल्टेंट निकालते हो तो ये होता है तुम्हारा रिजल्टेंट ए, ये रिजल्टेंट होता है, इसके साथ एंगल थीटा है। अगर तुमसे पूछो कि सर ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या लिखोगे, तो सर जिसके साथ एंगल रखता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, और जिसके साथ रहता है सर नहीं एंगल रहता उसको लिखते हैं ए साइन थीटा। आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। तो भाई अब देखो, अब इसी चीज को तुम ध्यान से देखना कैसे है। देखो ये चीज मैंने उठा दिया, ये चीज ऐसे उठा दिया, ठीक है भाई, ऐसे उठा दिया, ये हो गया ऐसे, देखो, और ये वाली लाइन ऐसे ना भाई, ऐसे है ना, ऐसे है। अब भाई इसके साथ एंगल कितना था, ये ओमेगा टी था, और ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया कैसे आ गया, तो फाई एम। अब भाई जिसके साथ एंगल रहेगा तो क्या लगाएंगे, तो कॉस ओमेगा टी, तो क्या निकलेगा, कॉस ओमेगा टी आएगा। बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो तुम्हारा जो इस कंडीशन में जो तुम्हारा आया फाई एम क्या आएगा भैया, एट किसी भी टाइम टी पे हमने कुछ टाइम पे घुमा दिया तो हमारा कितना आया, जो भैया आया मैक्सिमम फ्लक्स कैसा आया, फाई एम कॉस ओमेगा टी। जो रिजल्टेंट आया, जो फाई आया ना, फाई रिजल्टेंट कैसा आया, ऐसा आया। अब भाई मैंने तुमको बताया था कि सर जैसे ही आप घुमाओगे तो इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जल्दी से बोलो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्या, तो भैया आप सबको पता है कि सर कि भाई ये वाले कैसे आया, कोई भी टाइम पे हमने, देख लो यार एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ये किसी भी टाइम पे हमने घुमाया तो कितना आ गया, फाई एम
कॉस ओमेगा टी। बोलो ये वाला किसी भी टाइम पे आ गया, इतना आ गया, फ्लक्स आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है, किसी भी टाइम पे रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया, ठीक है भाई, एट एनी टाइम पे, ठीक है। कितना टाइम पे घुमाया मैंने को नहीं पता, बस जैसे ही मैंने घुमाया तो हमारा इतना आ गया। ये सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ जी सर समझ में आ गई। अब मैं तुमसे पूछूं मेरे भाई, अब मैं तुमसे पूछूं कि सर अभी हमने जस्ट पढ़ के आया कि सर जो फराडे ने ईएमएफ बोला, क्या हुआ जब आप सर क्वाइल को, एक एक क्वाइल स्टेशनरी क्वाइल है, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और इस ईएमएफ को हम लोग किससे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, एन डी फाई बाई टे क्या होता है बाबू, जल्दी से बोलो, dt होता है। बोलो होता है क्या, हाँ जी सर। अब भैया तुम इस फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, तो देखो भाई ई बराबर क्या लिखोगे, माइनस एन डी फाई का यहाँ पे क्या वैल्यू निकाला, जल्दी से बोल दो प्यारे भाई, तो फाई एम कॉस ओमेगा टी, तो लिख दो यहाँ पे फाई एम कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब भैया देख लो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस का एन, ये फाइव कॉन्स्टेंट है तो भैया फाइव एम हो जाएगा, ये फाइव एम हो गया, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा डी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। बोलो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, यहाँ से लिखोगे तो माइनस एन फाइव एम और डी कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, जल्दी से बोलो, तो सर उसका होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो गया, फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो भैया तुम्हारा क्या आ गया, ईएमएफ का जनरल फॉर्म आ गया। अभी मैंने आपको बताया था सर कि फाइव बराबर क्या होता है, तो सर बी डॉट ए होता है, जल्दी से बोलो, बताया था क्या फर्स्ट स्लाइड में। तो भैया यहाँ से लिख सकते हो क्या, ए ई बराबर एन, इसका वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा बी एम इंटू ए, क्योंकि भैया ए मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, इंटू का ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब भैया ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है ना, एन बी ए, क्या जल्दी से बोलो, एन बी एम इंटू ए इंटू ओमेगा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं ई एम से, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्या बोलते हैं ईएमएफ। तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो क्या लिखोगे, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। लो भैया प्रूफ हो गया। अब भैया ई से क्या होता है ईएमएफ, अब इसको वोल्टेज के रूप में लिखना है तो लिख दो वी एम साइन ओमेगा टू ओमेगा टी। तो भैया ये हो गया तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन। तो भैया अगर तुम्हारा जो ईएमएफ है डिपेंड कर रहा है कैसे, तो साइन पे सर और ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है किसी भी टाइम पे। तो भैया अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। अब ग्राफ देख लेते हैं कैसे सर इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। अभी हम ग्राफ देख लेते हैं और प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक सारी चीजें कंडीशन हो गई फुलफिल। तो भैया ये था तुम्हारा क्या, एक्चुअल ईएमएफ जो होता है तुम्हारा एक अल्टरनेटर से, सॉरी एक ईएमएफ का कैसे क्या होता है जनरेशन होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। अब भाई देखो आप सबको पता है, प्यारी सी चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या देखो यार, यारो देखना प्यार से देख लो, ये क्या हो गया, ये सबको पता है सर, ये होता है हमारा साइन का ग्राफ बनाने चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो ये हो गया तुम्हारा, ऐसे ले लो और ये ऐसे ले लो, ठीक है भाई। चलो इधर ओमेगा टी ले लेते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ का, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है सर, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कुछ अच्छे से बना लेना। चलो ये हो गया, ये होता है तुम्हारा, जल्दी से बोल दो सर ये कितना होता है, ये वाला होता है पाई बटे टू होता है सर, सबने पढ़ा है। ये क्या होता है सर, पाई होता है। ये कितना होता है, जल्दी से बोलो सर, ये होता है हमारा थ्री पाई बटे टू होता है, और ये सर कितना होता है, जल्दी से बोलो, टू पाई होता है। चलो इतना तो आपने पढ़ा है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ से ध्यान देने योग्य बात ही है, क्या है देखो, अभी आपने जस्ट पढ़ गया सर ई बराबर क्या था, ई एम साइन ओमेगा टी। अब भाई मैं बात करूं तुमसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। अगर तुम यहाँ पे ओमेगा टी, यानी कि अब तुम यहाँ से लिखो ओमेगा टी इक्वल टू कितना पे, जीरो पे चलोगे, ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे करोगे तो ई की वैल्यू कितना आएगी, तो बोलोगे सर ई एम साइन जीरो। और आप सबको पता है सर साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोलो सर, साइन जीरो की वैल्यू सर जीरो होती है। तो भैया यहाँ से जो तुम्हारा ईएमएफ आया कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देखो भैया जीरो पे कि तुम्हारा कितना है, ईएमएफ कितना है, जल्दी से बोलो, तो जीरो है सर, बोलो जीरो है। अब भैया तुम क्या करो, अब भैया तुम क्या करो, नेक्स्ट पोजीशन को देखो, ओमेगा टी बराबर सर कितना ले गया हमने, पाई बटे टू ले गया, पाई बटे टू ले गया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ई एम साइन ओमेगा टी। तो भैया ई एम साइन पाई बटे टू बराबर कितना होता है भाई, तो जल्दी से बोलो, तो सर इसको लिखेंगे ई एम साइन
90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री के केस में साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो जल्दी से बोलो सर, 1 होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए पाई/2 पे भैया तुम्हें क्या मिलती है, ईएमएफ की जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पाई/2 पे। अब भाई पाई पे जाओगे तो भैया साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, सेम कंडीशन में जाओगे तो 0 हो जाएगा, कितना पे, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से जाओगे 3 पाई बाई -2 पे, यानी कि 270 पे जाओगे, ओमेगा टी बराबर कितना जाओगे, 3 पाई/2 पे जाओगे तो भैया जो साइन की वैल्यू आएगी माइनस में कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा, ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी माइनस में मैक्सिमम आएगी, तो इसलिए भैया माइनस में ईएमएफ यहाँ पे मिलता है। सेम 2 पाई पे जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा है कि भैया साइन की जो वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू साइन के ग्राफ पे कैसे डिपेंड कर रही है, आप सबको पता चल गया। ओमेगा टी को हम सर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हमारा ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो आई होप आप सभी को क्या हो गया भैया, मजा आ गया होगा, हमें अल्टरनेटिंग ऑफ एक ईएमएफ को पढ़ने में मजा आ गया। अब बात आती है सर इसका नोट्स कैसे ले, तो भाई मैंने तुम्हारे लिए मैंने नोट्स लेके आ गए, प्यारा सा। हर नोट्स को जो चीजें मैंने बताया वही चीज लिखी हुई है। अगर आप समझ गए हैं, अगर आप समझ गए हैं तो भाई आप अपने भाषा में भी इस टॉपिक को कर ले जाओगे। कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस मैथमेटिक्स था, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज़ें हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, सॉरी एक सेकंड, चलो तो मैं बता रहा हूँ, देखो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या बोल रहा है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी जनरेटर आइदर बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। मैंने बताया था या तो आप कॉइल को रोटेट करा दो या तो भैया मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा दो, जिसको करा दोगे भैया क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द स्पीड एट द विच द फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट। मैंने बताया था ना भैया, जितना ज़्यादा रेट होगा फ्लक्स लिंकेज जितना ज़्यादा होगा उतना जितना ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, उतना ज़्यादा जितना स्पीड से घूमेगा उतना ज़्यादा कट करेगा, और जितना ज़्यादा कट करेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ये किसने बताया था, फैराडे लॉ में। तो वही चीज़ को मैंने जो बताया वही लिखा है। तो भैया वही चीज़ है, कंसिडर अ कॉइल नंबर ऑफ एन टर्न्स रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इट। देखो भैया वही चीज़ है जो मैंने बताया, वही चीज़ है, जो चीज़ पढ़ाया सेम एज इट इज वही है, ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है भाई, let the time be measured from the instant of coincidence of the plane of the instant of coincidence of the plane of the coil with the x axis। भैया ऐसा माना स्टार्टिंग में x एक्सिस के समांतर था। ठीक है भाई, एट द इंस्टेंट इस कंडीशन में तुम्हें क्या मिला, फाइव मिला, मैंने बताया था। चलो लिंक्स विद द कॉइल, लेट द कॉइल एज्यूम द पोजीशन एज शोन इन द आफ्टर मूविंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर अ टी सेकेंड। टी सेकेंड पे क्या घूम गया, ओमेगा टी घूम गया था सर, जो मैंने बताया था आपको। तो भैया वही वहाँ पे देखो फोटो दिखाया हुआ है, ओमेगा टी पे घूम गया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो वही है द एंगल थीटा through which the coil has rotated in t second is equal to कितना, ओमेगा टी। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में द कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स along the perpendicular axis, बताया था ना पेंडिकुलर प्लेन से क्या आ जाएगा, फाई एम कॉस ओमेगा टी। मैंने सारी चीजें बताया था, सेम वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल एट द इंस्टेंट बराबर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल एंड द लिंकिंग फ्लक्स, यानी कि फाई एम कॉस ओमेगा टी जो मैंने बताया था, दैट इज द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एन एफ फाई एम। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रहे मेरे भाई, कि भैया हमने किसी भी इंस्टेंट पे लिया, किसी भी टाइम पे लिया, तत्क्षणिक मान होता है। किसी भी इंस्टेंट पे लिए उसी समय के लिए, फिर तुम टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तो कुछ उस समय दूसरा आ जाएगा, जैसे मैंने ग्राफ में आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए change EMF induced in the coil equal to the rate of change of flux linkage with the with minus sign। वही भैया माइनस साइन मतलब लेंज लो। चलो अब चीज़ों को देखते हैं, यहाँ से देख लो, यहाँ पे अच्छे से इसको मैं लिख देता हूँ, तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि टाइपिंग में गलती हो गई। ई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, तो माइनस डी बटे डी टी, और क्या है तुम्हारा एल इधर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि उधर हमने क्रॉस कर दिया था नोट्स में। ठीक है भाई, तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो जल्दी से बोलो, तो सर यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन किए थे ये माइनस का साइन आगे है, तो सर प्लस में आ जाता था हमारा, सर क्या आता था, फाई एम एन ओमेगा साइन टी, ओमेगा टी। तो भैया यहाँ से हमने क्या बोला था कि सर एन ओमेगा, ठीक है, एन ओमेगा, और फाई एम को हमने क्या बोला था, बी एम इंटू ए बोला था सर, तो यहाँ से लिख दो
और इसमें तुम लिख देना यहाँ पे पॉइंट एग्जाम में जरूर, एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे से क्या लिखोगे तुम, यहाँ से क्या लिखोगे कि सर बी एम इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ई एम बोलते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो तुम्हारा ई आता है क्या आता है, ई एम इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, हो गया भाई। चलो अब यहाँ से देखो ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो साइन भी टी कितना होगा, 0 होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। पाई रहेगा 1 तो 1 होगा, ऐसे ऐसे और तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो वही चीज लिखा हुआ है, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैक्सिमम विच इज डिनोटेड बाई ई मैक्स एंड इज इक्वल टू एन ओमेगा। क्या है, एन ओमेगा, ठीक है भाई। ई मैक्स साइन ओमेगा टी हमने कर दिया यहाँ पे, देख लो ई बराबर, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, क्या हो जाएगा, एन ओमेगा इंटू का फाइव एम हो जाएगा, ठीक है, फाइव एम छूट गया था ना यहाँ पे, और यहाँ पे और करोगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कर लेना, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, ठीक है भाई। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड वेरीज एज द सीन्स फंक्शन ऑफ द टाइम एंगल ओमेगा टी एंड इट्स ईएमएफ, ठीक है भाई। Induced is plotted against time. A curve of sine wave shape is obtained as shown in figure, ठीक है भाई। Such an EMF is called the sinusoidal EMF. The sine curve is completed when the coin moves through an angle of 2 पाई रेडियन। भैया एक कॉइन पूरा करने में कितना होता है, 2 पाई लगता है ना। तो देखो भाई हमने आपको यहाँ पे ग्राफ दे दिया है, सेम ग्राफ जो मैंने बताया उसी चीज को कर ले जाइएगा, एग्जाम में बना ले जाइएगा। तो भाई एक टॉपिक होता है खराब, लेकिन टॉपिक क्या होता है, खत्म, ठीक है भाई। ये क्या होता है, टॉपिक होता है खत्म, लेकिन खत्म होने से पहले मैंने आपके लिए बहुत प्यारा एक स्लाइड बना दिया है, जिससे आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो देखो भाई, जनरेशन ऑफ एक अल्टरनेटर ईएमएफ, ठीक है भाई। मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा इस चीज को, इस पूरे स्लाइड को भाई, जितना हमने पढ़ा ना उस चीज को एक स्लाइड में हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और सारी चीजों को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलो देखो, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ मैंने बताया था, व्हेन अ कॉइल रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic flux linked with the coil changes continuously and alternating EMF is induced, ठीक है भाई। देखो जब थीटा इक्वल टू 0 पे था, देखो कॉइल का भी हमने पोजीशन यहाँ पे दिखा दिया, 0 पे था, तो भैया यहाँ पे तुम्हारा जब फ्लक्स आया 0 आया। देखो फाइव जब तुम्हारा 90 पे गया तो भैया मैक्सिमम आया था, ठीक है। जब तुम्हारा 5 180 पे गया तो 0 हो गया, ठीक है। 5 जब तुम्हारा 270 पे गया तो नेगेटिव आ गया। ये देखो फिर क्या गया, 360 पे गया तो 0 हो गया। देखो भैया एन बी ए बराबर क्या हुआ, मैक्सिमम दिया। ये देखो तुम्हारा वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द टाइम, जो मैंने बताया वही चीज लिखा। अब देखो भैया ये हुआ तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है भैया। लेट एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए बराबर एरिया ऑफ द कॉइल, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन, थीटा एंगुलर पोजीशन ऑफ द टाइम। देखो भैया 5 बराबर हमने क्या दिया, एन बी ए कॉस थीटा आया था, यहाँ तक थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिया है। चलो एन बी ए ओमेगा, देखो भैया एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा को हमने क्या दिया, एन बी ए ओमेगा को क्या दिया है भैया, दिख रहा है क्या आप लोग को। चलो एक सेकंड मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। देखो एन बी ए ओमेगा को हमने क्या दिखा, ई मैक्स दिखा है। इसलिए भैया इसका जो आता है रोटेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, जल्दी से बोलो, ई मैक्स साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या है भैया, हमने ओमेगा टी माना है। तो भैया देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, ए बराबर फ्रीक्वेंसी, टी बराबर क्या होता है, ये क्या होता है। इस सारी की सारी चीज़ों को हम क्या पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब भाई तो बोलो आज का लेक्चर कैसा लगा। तो भाई लेक्चर अच्छा लगा। एक सेकंड, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा रुक जाना। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी भागना मत, अभी बहुत प्यारा चीज़ बताना है। ये डॉक्यूमेंट ऐसे कर लेते हैं। तो देखो यार ये था तुम्हारा सिलेबस, सिलेबस को खोल लेते हैं। तो भैया यहाँ से तुम्हारा ये वाला टॉपिक जनरेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब भैया नेक्स्ट टॉपिक पड़ता है एसी सर्किट क्वांटिटी, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म। तो भैया जो अभी साइनसॉइडल क्या देखा, वेवफॉर्म देखा आपने, इसी के बेसिस पे पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू क्या क्या, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में इन तीनों चीज़ों पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, साथ ही साथ इस पर ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ पे बात करेंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो भाई अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, और हर बच्चे को बता देना कि भाई यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हें हर क्लास प्रॉपर टाइम में मिलेगा। अगर तुम वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके जरूर जाना, ठीक है भाई। वीडियो में बने रहने के लिए प्यारा सा क्या रहेगा मेरी तरफ से, क्या रहेगा, थैंक यू, क्योंकि भैया तुमने बहुत शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखा, तो मेरा तो भाई थैंक यू करना बनता है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।